उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद महज 18 वर्ष के थे। विवेकानंद एक कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। विवेकानंद हर चीज को अपनी बुद्धि और तर्क से जांचते थे, तभी उस पर विश्वास करते थे। इसी कारण उनके पास कई ऐसे प्रश्न थे जिनके जवाब उन्हें नहीं मिले। उन सभी प्रश्नों में से सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ईश्वर होते हैं या नहीं। स्वामी विवेकानंद कई बार इस प्रश्न के जवाब में उलझ जाते थे और हर बार उनका तर्क ईश्वर के अस्तित्व को नकार देता था। एक बार विवेकानंद को स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में एक व्यक्ति से पता चला। उस व्यक्ति ने विवेकानंद से कहा, तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब यही व्यक्ति दे सकता है। यह बात सुनकर विवेकानंद उत्सुकता में तुरंत ही रामकृष्ण परमहंस के पास जा पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस को प्रणाम करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने उनसे पूछा, आप हमेशा ईश्वर की व्याख्या करते हो। आप कहते हो ईश्वर सभी जगह विद्यमान है। क्या आप मुझे साबित कर सकते हो ईश्वर है या नहीं? यह सुनने के बाद परमहंस ने कहा, हाँ ईश्वर है, जरूर है। यह बात जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने सुनी तो उनका प्रश्न उठा, कौन है ईश्वर, कहाँ है? तो परमहंस ने कहा, मैं हूँ ईश्वर। ऐसा सुनते ही विवेकानंद अचंभित हो गए। उन्हें उम्मीद था कि उनके प्रश्न का जवाब तर्क से मिलेगा, लेकिन जैसे ही यह बात उन्होंने सुनी वह अचंभित हो गए। इसके बाद विवेकानंद ने कहा, यदि ऐसा है तो आप मुझे साबित करें। ऐसा कहते ही परमहंस ने अपना हाथ विवेकानंद के सर पर रख दिया। हाथ रखते ही विवेकानंद का पूरा शरीर अस्थिर हो गया और वह कुछ समय के लिए मौन हो गए। इस दौरान विवेकानंद को कई प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियों का एहसास हुआ और जब कुछ घंटों बाद वह होश में आए तो उनके सारे प्रश्नों का जवाब उन्हें मिल चुका था। इसके बाद विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास ही ज्ञान की प्राप्ति की और पूरे संसार को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया।